वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। हमने पिछली बार प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल कर लिया था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसमें आर्य भारत आए थे और इसे आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा भाई, एक ऋषि मुनि अपने 4 शिष्यों को ज्ञान दे रहा है। तो वैदिक सभ्यता में जैसे गुरुकुल हुआ करते थे, ऐसी सभ्यताएं वैदिक काल में पनपी। वैदिक काल अपने पास 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। वैदिक काल में दो काल हुए, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ये 1500 से 1000 ईसा वर्ष पूर्व तक चलता है। उत्तर वैदिक काल ये 1000 से 600 ईसा वर्ष पूर्व तक चलता है। इसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनकी जानकारी मिली। उत्तर वैदिक काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में से मिली और ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद में से मिली। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, मतलब जो श्रेष्ठ गण होते हैं उनका आगमन भारत में हुआ और आर्यों का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्स मुलर, जो मैक्स मुलर आया था वो मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती को माना जाता है कि ये तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में से आकर बसे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र 5 भाग में बटी हुई थी। कुल कितने वेद है? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोने के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इसमें कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,462 इम्पोर्टेंट ऋचाएँ, और ये पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये चीज़ आप याद रख लेना। और तो सब जानकारी बेस है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंडल है। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाओं का संचय है। कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580 कुल मंत्र इसमें, और 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्र की संख्या 10,462 है, जो कि मतलब 10,462 ऋचाएँ वो मूल मंत्र हैं। उसके बाद हम यजुर्वेद पे चलते हैं। यजुर्वेद यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। यजुर्वेद में याद रखना है कि यज्ञ कैसे किए जाते थे और इनके नियम क्या है। सामवेद का अर्थ है, साम का अर्थ है गान, मतलब इसमें भारतीय संगीत का जनक इसे कहा जाता है। इसमें मतलब भारत में संगीत के बारे में इनमें बताया गया है। संगीत में स्रोत का वर्णन भी है। अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित है। चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। काला जादू टोना, काले जादू जो होते हैं ना, वो इसके लिए। इसमें वेदांगे 6 वेदांगे, 4 वेद, पुराण 18 है और उपनिषद 108 है। उपनिषद का अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। ये चीज़ आप याद रखना है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। और जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये याद रखना आप। ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये मैंने आपको 2 फोटो लगा रखी है ताकि आपको साफ समझ में आ जाए कि शूद्र कौन से होते हैं, वैश्य कैसे होते हैं। वैश्य वो होते हैं जो व्यापार करते हैं। क्षत्रिय जो योद्धा, ब्राह्मण गुरु और शूद्र मजदूर इनमें आ जाते हैं, निचले वर्ग के जो होते हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो मैंने अभी बता दिया। वैदिक काल के देवता एक तो इंद्र होते हैं, जो ये आर्यों की सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि, आग के देवता। वरुण, वायु के देवता। सोम, जंगल के देवता। मारुत, तूफान के देवता। रुद्र, ये सब क्रोध वाले देवता थे।
रुद्र रुद्र जो रूप होता है वो अभी शिव भगवान का होता है, तो उसे माना जाता है कि क्रोध, जब शिव भगवान को क्रोध आता है तो रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। मारुत तूफान के देवता, सोम जंगल के देवता, वरुण वायु के देवता, अग्नि आग के देवता और इंद्र जो कि आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें आज भी वर्षा का देवता हम मानते हैं। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, सुतुदी नदी, अब वो आज सतलुज नदी में बदल गई है। सतलुज नदी उसका आधुनिक नाम है। अस्किनी उसका चेनाब नाम रख दिया गया है। बियासा उसका व्यास नदी है। कुंभा जो काबुल नदी है। सदावीरा जो गंडक नदी है। सुबुस्तु स्वात नदी है और पुरुषणी रावी नदी है। वितिस्ता झेलम नदी है और सरस्वती दस्वती ये घग्गर नदी है और कोमू कुर्रम नदी है। पुरुषणी नदी के बारे में कई बार पूछा गया है कि पुरुषणी नदी को अब आधुनिक नाम इसका क्या है, तो पुरुषणी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है। वितस्ता नदी ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है वितस्ता नदी के बारे में। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए, तो इसलिए इस चीज़ को प्राचीन नाम को याद रखना कि प्राचीन नाम किसके क्या थे। सदावीरा के भी कई बार पूछा गया गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वैदिक काल के 6 दर्शन, सांख्य दर्शन, व्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्वी मीमांसा। सांख्य दर्शन कपिल, व्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा वादरायण और पूर्वी मीमांसा जैमिनी। ये इनके संस्थापक है। सांख्य दर्शन जो चालू किया था वो कपिल ने किया था, व्याय दर्शन गौतम ने, योग दर्शन पतंजलि जी ने, वैशेषिक दर्शन कणाद ने, उत्तर मीमांसा वादरायण ने और पूर्वी मीमांसा जैमिनी ने। ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भाई आर्य जीवन भरण के लिए क्या करते थे? वो पशुपालन करते थे। आर्यों का समाज क्या था? पितृ प्रधान था। गाय को अधन्या माना जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। कई बार पूछ लेते हैं कि आर्यों के सर्वाधिक प्रिय पशु कौन थे, तो आर्यों के सर्वाधिक प्रिय पशु घोड़े और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, ये भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ये आपसे कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेदिक काल में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो ऋग्वेदिक काल में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। इंद्र की बजाय उत्तर वैदिक काल जब आरंभ हुआ तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। यव, जौ, विही, धान, माड़, उड़द और गुदड़ मतलब मूंग और गोधूम मतलब गेहूँ। ये गेहूँ के प्राचीन, मूंग के इनके प्राचीन नाम है। इन खाद्यान्न फसलों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। लोहे के लिए लोहे, अमस, कृष्ण, अयस और शब्द का प्रयोग हुआ है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि करते हुए लोह उपकरण का प्रयोग किया है। तो ये उत्तर वैदिक काल अपना खत्म होता है, मतलब वैदिक सभ्यता अपनी खत्म हो जाती है। और वैदिक सभ्यता में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैंने पढ़ा दिया है। ऐसे तो बहुत बड़ी सभ्यता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी जाए यहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने पढ़ा दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और अब मैं इसके बाद चालू करूँगा महाजनपदों का उदय। इसके बाद महाजनपद चालू होंगे, फिर एक एक धर्म अपन समझते चलेंगे, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, एक एक धर्मों की उत्पत्ति जैसे कैसे हुई वो हम अगले लेक्चरों में समझते चलेंगे। इसके बाद महाजनपद के बाद कौन कौन से धर्मों का कहाँ उदय हुआ वो हम सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे। बौद्ध धर्म कैसे बना, उसके फाउंडर कौन थे, जैन धर्म के फाउंडर कौन थे, तो ये सब चीज़ें अपन पढ़ते चलेंगे। तो आज का टॉपिक था अपना वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पर अवेलेबल करती है PDF के रूप में, तो आप वहाँ से जाके उस PDF को ले सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इसको अधिक से अधिक शेयर कर देना, ताकि किसी भी जो हिस्ट्री है वो शुरू से पढ़ा रहा हूँ और एक एक चीज़ अपन कवर करते हुए चलेंगे। लेक्चर कभी कभी 2-3 दिन में आ जाता है, अभी मैं 8-10 दिन लेट हो गया, इसलिए कोई बात नहीं, मैं अब रोज़ाना लेक्चर डाल दिया करूँगा। ठीक है, थैंक यू।